हेलो वियर्स, इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। आज की ग्रामर की क्लास में आपको मैं प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने 4 प्रोनाउन को बताया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए प्रोनाउन को आगे ले चलते हैं और एक निवेदन ये करना चाहेंगे कि यह प्रोनाउन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही जरूरी चीज होती है अंग्रेजी बोलने में, इसलिए आप इसको भी जरूर देखें और समझें। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको अगला जो प्रोनाउन है वो है 5वां प्रोनाउन है। 4 मैंने बता दिया है और 5वां प्रोनाउन जो है वो आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मुख्यतः ईच, आइदर, नाइदर ये शब्द होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच ऑफ द बॉय वाज अवॉर्डेड इन द सेरेमनी, प्रत्येक लड़के को पुरस्कार दिया गया समारोह में। आइदर ऑफ यू कैन गो। आइदर यानी दो के लिए आता है, दोनों में से आप जा सकते हो। नाइदर आप अगर यहां नाइदर कर देंगे, नाइदर ऑफ द पेन इज रनिंग स्मूथली। दोनों में से दोनों पेन अच्छे से नहीं चल रही है। तो ये ईच का देख लीजिए, ईच ऑफ द बॉय वाज रिवार्डेड। तो ये जो प्रोनाउन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब इसके आगे का जो प्रोनाउन आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? ये अनिश्चित प्रोनाउन है, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है। इसके जो प्रोनाउन के जो वर्ड्स हैं वो हैं some, many, all, one, somebody, nobody, all। ये शब्द जो हैं ये अनिश्चयवादी हैं, इनमें निश्चितता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सम बॉयज वर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे थे, फिक्स नहीं है। मेनी बॉयज वर रनिंग, बहुत लड़के दौड़ रहे थे, कौन लड़का दौड़ रहा था ये निश्चित नहीं है। आल माने सभी। वन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे वन शुड do one's duty। ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात यह है कि वन के साथ वंस का प्रयोग होता है। हर प्रत्येक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो ये बहुत ही करेक्शन में आता है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, देयर ड्यूटी, माई ड्यूटी। लेकिन नहीं, ध्यान दीजिएगा,
ये कंपटीशन में पूछा गया है और पूछा जाता रहा है। वन के साथ वंस आता है हमेशा। तो ये सारे प्रोनाउन जो हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और उसके बाद अब आपका अगला प्रोनाउन बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं और फिर उसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बताते हैं। तो अगला प्रोनाउन जो है आपका वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो उसमें सेल्फ फॉर्म लगा रहता है, मीनिंग टू से स्वयं का बोध कराता है, रिफ्लेक्ट करता है स्वयं को। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ। लेकिन आवर सेल्फ बहुवचन में आवर सेल्फ हो जाएगा और देम सेल्फ। ये जो सेल्फ फॉर्म रहता है ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। लेकिन जैसे इसका एग्जांपल है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ। ध्यान दीजिए इसमें जो माई सेल्फ आया है ये लास्ट में आया है। इसका अर्थ हुआ कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम स्वयं किया है। ये है सिंपली कह रहे हैं, हम इसमें जोर नहीं दे रहे हैं, एम्फसाइज नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब इस पर एम्फसाइज होगा तो वो प्रोनाउन बदल जाएगा और वो अगला प्रोनाउन आपका होगा एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? सेम यही चीज है, लेकिन बस केवल वाक्य में उस पर जोर दिया जाता है, इसलिए वह एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लीजिए कि आई माई सेल्फ है कंप्लीटेड माई वर्क। ध्यान दीजिए यहां पर ये माई सेल्फ जोर दिया जा रहा है। आई माई सेल्फ है कंप्लीटेड, मैंने ही किया है। अगर ही हिमसेल्फ है कंप्लीटेड हिज वर्क, मीनिंग टू से कहने का मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट है अगर वो उसके तुरंत बाद में फॉर्म आ जाता है, सेल्फ फॉर्म आ जाता है, तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। और जब लास्ट में जाएगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर कहीं डिस्टिंग्विश करने की बात आए, कहीं आपको इंडिकेट करने की बात आए कि ये माई सेल्फ या हिम सेल्फ किस रूप में आया है, कौन सा प्रोनाउन है, तो आप हमेशा कंपटीशन वाले ध्यान दें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इसकी पोजीशन पूछेगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आप ध्यान दीजिएगा अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है तो वो हमेशा एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, और अगर सेंटेंस के लास्ट में आता है तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये दोनों में अंतर यही अच्छे से जाने रहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन जो है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वह होता है जिसमें केवल दो ही शब्द हैं, ईच अदर और वन अनदर।
ध्यान दीजिए, ईच अदर हमेशा दो के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए। जैसे वी लव ईच अदर, हम आपस में प्रेम करते हैं। वी हेट ईच अदर, हम दो लोग हैं और आपस में हेट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक से अधिक लोग हैं, द पीपुल ऑफ कंट्री, द पीपुल ऑफ आवर कंट्री लव वन अनदर, शुड लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम करना चाहिए। तो वहां पर जब दो से अधिक संख्या रहेगी तो वन अनदर का, ये भी कंपटीशन में बहुत आता है कि दो के बीच में वन अनदर का प्रयोग कर देगा कि राम एंड श्याम हेट वन अनदर, एक दूसरे, पारस्परिक है, दोनों का मतलब एक दूसरे से। तो इसलिए ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए कि ये जैसे ये दोनों प्रोनाउन हैं और ये प्रोनाउन दोनों आपस में जो ये शब्द हैं, ये प्रायः पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और इसी क्रम में अगला जो प्रोनाउन आपका होगा वो 10वां होगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसमें जब व्हाट एक शब्द इसका होता है एक्सक्लेमेशन का व्हाट अगर विस्मय आश्चर्य प्रकट करने के लिए वाक्य में व्हाट का प्रयोग हुआ है तो वह हमेशा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। जैसे व्हाट, इसके बाद एक्सप्रेशन यू हैव won the gold medal, व्हाट, क्या आपने स्वर्ण पदक जीत लिया। यहां व्हाट क्या है, व्हाट यहां पर एक्सक्लेमेशन कर रहा है, एक्सक्लेमेशन का मतलब आश्चर्य कर रहा है, इसलिए यहां व्हाट ये जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। और एक प्रोनाउन और होता है, उसको कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जो अंतिम प्रोनाउन है उसको पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन वो होता है जो पर्सनल प्रोनाउन में ही रहता है, लेकिन उसको पॉजेसिव इसलिए कहते हैं जैसे इसमें इसका पार्ट योर्स, हर्स, देयर्स, ये सब फॉर्म जो होते हैं ये पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे योर्स इज गुड बिहेवियर, योर्स इज वेरी गुड बिहेवियर, यहां वेरी भी लगा सकते हैं। हर्स, इट इज हर्स पर्स, माइन, माइन बुक इज देयर। तो ये देखिए प्रोनाउन के स्थान पर जब प्रयोग हो जाता है तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से संक्षेप में हमने आपको प्रोनाउन से संबंधित सारी जानकारी दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे आने वाले किसी भी टॉपिक पर अगर वर्ड की जानकारी आपको अच्छे ढंग से है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपसे कहना चाहेंगे कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।